So, hello everyone, this is Ash Gupta and you're watching Maths Magnus। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार और Maths Magnus में। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कॉमेट के से मणिपाल की तरफ। ठीक है, तो मणिपाल का एग्जाम जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है इसको मैं ये नहीं कहूँगा ऐसा लास्ट होप देखते हैं, बट ऐसा मेन होप देखते हैं अब इतना सब कुछ गुजरने के बाद। और अब कॉमेट का एग्जाम भी हो गया, तो मणिपाल एक अच्छा ऑप्शन है आपके लिए जिसमें आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, जैसा कि मैंने वादा किया था मैं वीडियो लेकर आऊँगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का कॉमेट के को इतना प्यार देने के लिए। जल्दी से मैं अपने बारे में थोड़ा कुछ बता देता हूँ। ठीक है, जो भी नए लोग हैं, मेरा नाम है आयुष गुप्ता और मैं हूँ आपका प्यारा मैथ्स मैग्नस। ठीक है, मैंने अपना कॉलेज कंप्लीट किया है एनआईटी कैलिकट से। मैंने जो जेई मेन में है वो 97.95% लाकर मैंने एनआईटी कैलिकट से अपना ग्रेजुएशन, जैसा कि मैंने बताया, कंप्लीट करा। कैट 2023 के डीएलआर सेक्शन में डेटा इंटरप्रिटेशन और लॉजिकल रीजनिंग के सेक्शन में मैंने 99.71% लाया था, यानी कि ऑल इंडिया रैंक 500 के अंदर थी मेरी। और मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस वैसे तो 2 साल मैं लिखता हूँ, 2+ ईयर्स, बट अगर आप सब ट्यूशन और वगैरह सब मिला ले तो ऑलमोस्ट 5 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ। इसके अलावा इस चैनल पे आपको जेई, एसएससी, एनडीए, कैट, आरबीआई और बैंकिंग सबसे रिलेटेड आपको जो है कंटेंट मिलेगा। जहाँ भी मैथ्स होगी, जहाँ भी रीजनिंग होगी, मैं वहाँ पर सॉल्व करने बैठ जाऊँगा। ठीक है, टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अभी ऑलरेडी ऑलमोस्ट 100 मेंबर्स हो चुके हैं और ये टेलीग्राम बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। तो मैं चाहता हूँ ये एक बहुत अच्छा कनेक्शन बनाएगा हम दोनों के बीच में, मेरे और आपके बीच में। चलिए, बिना समय का शुरू करें। चल अब यहाँ देखो, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2019 के जेईई मेंस में आ रखा है, तो इसको ध्यान से देखना हम लोग कैसे प्रोसीड करेंगे। देखो, सबसे पहले मुझे जो है यहाँ पे दिख रहा है क्या, इंटीग्रेशन ऑफ cos ln x। मैं देखो log x बेस e है, तो मैं ln x लिख के इसको प्रोसीड कर रहा हूं। ठीक है, मैं क्यों उतना लिखूं, बेस क्यों लिखूं, मुझे पता है ln x बोल सकते हैं। अब देखो ध्यान से, मेरे पास यहां पर कुछ वो नहीं है, क्या कहते हैं, 2 टर्म्स नहीं है। cos ln x एक टर्म है, बट हमेशा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाने के पहले एक चीज ध्यान में रखना, हमें पता होता है कि उसके साइड में एक चीज हमेशा अवेलेबल है, और वो चीज क्या होती है, वो होती है 1। वो होती है 1। मानते हो कि नहीं? 1 तो हमेशा छुपा हुआ है ना मल्टीप्लिकेशन में, हर चीज के साथ। ठीक है, चलो, तो हमको मिल गए 2 चीजें। क्लियर है? मानते हो मेरी बात? चलो, अब देखो यहां पे क्या है, मुझे पता है कि मुझे cos ln x का इंटीग्रेशन मेरे लिए बहुत टफ होगा। cos ln x का इंटीग्रेशन मेरे लिए बहुत टफ होगा, तो मैं उसको क्या मान लूंगा, फर्स्ट, और इसको क्या मान लूंगा, सेकेंड। अरे बोलो हाँ या ना, सिंपल है ना भाई। अगर तुम एक बात बताओ, तुमको 1 और 2 चूज करना है, तो तुम किसको चूज करना पसंद करोगे, जिसका इंटीग्रेशन इजी हो। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x, तो क्यों ना चूज करें, हाँ या ना बोलो, हाँ या ना। चलो, तो अब हमको मिल गए हमारे दोनों टर्म्स। ठीक है, हमको मिल गए हमारे दोनों टर्म्स। अब हम लगाएंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, डायरेक्ट लगाऊं, चलो पहले लिख देता हूं क्वेश्चन। तो 1 इंटू कॉस ln x dx। ठीक है, चलो अब इसको बाय पार्ट्स लगाएंगे। मेरे पास ये सेकंड फंक्शन है, यानी कि पहला फंक्शन एज इट इज लिखेंगे, cos ऑफ ln x एज इट इज, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन क्या है, 1, डायरेक्ट x लिख दूं, बच्चे रह गए हो क्या, बच्चे हो क्या, डायरेक्ट x लिख दूं। चलो, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन। अब क्या करना है, ध्यान देना, जो इंटीग्रेट होता है वो तो हमेशा इंटीग्रेट होता है, जो दूसरा वाला है वो डिफरेंशिएट होता है। तो cos ln x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस का साइन ऑफ ln x अपॉन x। x क्यों आएगा, क्योंकि अब ln x का भी डिफरेंशिएशन होगा ना भाई। देखो, cos ln x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos ln x का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन ln x इंटू 1/x, क्योंकि ln x का भी डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। ठीक है, तो एक x आएगा नीचे में। ठीक है, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, टोटल में dx। मानते हो? अब इसको क्या लिख सकते हैं, cos ln x इंटू x माइनस, इसको देखो क्या लिख सकते हैं, ये प्लस हो जाएगा माइनस माइनस मिलके, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ln x अपॉन x इंटू x dx। मानते हो? ये x से x गया। ठीक है, तो यहां से क्या मिलेगा, cos ln x इंटू x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन ln x इंटू dx। अब चीज देखो, अब एक चीज देखो, हमें अब साइन ln x का भी नहीं पता है भाई इंटीग्रेशन क्या है, वापस से बाय पार्ट लगाना पड़ेगा सेम तरीके से 1 मान के। अब देखो, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं भाई, ये देखो नया स्टेप नए रंग से। तो cos ln x इंटू x, इसका क्या होगा, प्लस साइन ln x है, वापस 1 को मानेंगे फंक्शन नंबर 2, तो इसको एज इट इज लिख देना, साइन ln x
इंटू एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ क्या, इसका डिफरेंशिएशन, यानी कि cos x ln x अपॉन अपॉन क्या, x इंटू एक्स dx। सेम तरीके से ये कटा ये कटा। एक बात बताओ, हम लोग क्या चीज का इंटीग्रेशन निकाले, इसका निकाल रहे हैं जिसको हम आई माने हुए हैं, निकाल रहे हैं, मानते हो या नहीं। अब देखो ये क्या बन गया, cos ln x इंटू एक्स प्लस साइन एक्स, सॉरी साइन ln x, जस्ट अ सेकेंड, साइन ln x यहां से भी हटा दो, ठीक है, साइन ln x इंटू एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos ln x। ठीक है, मानते हो, ये चीज मानते हो, यही निकाल रहे हैं। और ये cos ln x क्या है बच्चों, ये cos ln x क्या है, यही तो आई था जो हम निकाल रहे थे। ठीक है, मानते हो। चलो नेक्स्ट पेज पे फटाफट फटाफट फटाफट। तो यहां से हमें क्या मिला, cos ln x इंटू एक्स, ठीक है, प्लस का x साइन ln x माइनस का i। ठीक है, ठीक है, और यही क्या है, इक्वल टू i है। तो यहां से हमें क्या मिला, x कॉमन ले लोगे तो cos ln x प्लस साइन ln x इज इक्वल टू 2i। हमें i चाहिए था ना कि 2i, तो x बाई 2 cos ln x, ठीक है, cos ln x है, x नहीं है, ठीक है, प्लस साइन ln x इज इक्वल टू i। मानते हो, और यही है तुम्हारा आंसर। डू यू एग्री विथ मी। लेकिन एक चीज छूट गया, एक चीज हमेशा की तरह छूट गया, अरे भाई वो प्लस सी भी तो रहेगा ना, हमेशा ये चीज मत छोड़ो, ये हमें हमारा प्लस सी मत छूटना चाहिए, प्लस सी हमेशा रहेगा। ठीक है, क्लियर है। अब आओ ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन देखो ऑप्शन देखो ऑप्शन देखो, कहीं दिख रहा है ऑप्शन, कहीं दिख रहा है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3 दिख गया, दिख गया, x बाई 2 cos ln x प्लस साइन ln x। क्लियर है यहां तक बच्चों।